हाँ भाई वही है। तो देखिए भैया, ओए देखिए, ओए भाई प्लीज बोलिए, बोलिए नहीं भैया। सुबह ऑसिलेशन की मैंने कराया था, ऑसिलेशन की वीडियो में डाल दूंगा, न्यूमेरिकल कराए थे कुछ, ठीक है भैया, ठीक है भैया, जो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, ठीक है भैया। और आज मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं भैया, आप केवल उतना ही करो जितना मैं करा रहा हूं, आपकी नैया पार है, वो भी बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास। अगर अपना दिमाग लगाओगे एक्स्ट्रा तो बता रहा हूं खुश हो जाओगे। मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल, और उस 8 साल में मैंने एक चीज देखी है कि समय पंडित जो बता दे पेपर में वही छप के आता है एज इट इज। ये मेरी गारंटी है, बता रहा हूं भी मैं। अगर मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन बता दूंगा तो उसमें से 15 क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। नाम लू, ऑनलाइन चल रही है, रिकॉर्ड आएगी, ये रिकॉर्ड, ये नाम अमर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई, ओ भाई प्लीज, ओए, तो भैया देखिए, उतना ही कीजिए, उतना ही कीजिए जितना मैं करा रहा हूं, बता रहा हूं मैं भी, एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। ज्यादा टांग फैलाओगे, इसलिए ध्यान रखना भैया, सिंपल से कुछ भी नहीं करना, जाके उन्हीं चीजों को रिवाइज कर लो, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो जो करा रखा है कल आपके पेपर में, जिनका कल पेपर है वैसे ही लिखा होगा, जाके लिख देना आपको वही, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते, बता दे रहा भैया, बहुत पढ़ते हैं, बहुत अकूत, लेकिन एक्चुअली में पता क्या होता है, गधे वाली मेहनत होती है, गधे। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड और स्मार्ट दोनों ही होता है, ठीक है, हार्ड और स्मार्ट दोनों ही होता है। जो हार्ड वर्किंग होता है वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, जिंदगी उसकी कट जाती है, खाने पीने की कमी नहीं होती, ठीक है भैया। और एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क होता है, जो स्मार्ट वर्क करके थोड़ा बहुत काम करके उस बंदे जो हार्ड वर्क कर रहा होता है उसके लेवल तक रहता है, ठीक है। लेकिन एक जो होता है कामयाब, जिसकी कामयाबी की तूती बोलती है, जिसकी कामयाबी के लोग चर्चे करते हैं, जिसकी उपाधि दी जाती है, वो होता है हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क वाला, है भैया, जिसके बारे में बात करते हैं भैया। नहीं, समय पंडित तो छोटा आदमी है ना, अगर मैं हार्ड वर्क करता तो आज मैं कहीं और होता, स्मार्ट तो था ही मैं, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करना, मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, ये भैया। बाकी तो दिमाग तो भैया से पूछ रहे थे, विकास भैया से, मैथ कैसे करता था उनकी, मैं उनसे पहले मैथ के क्वेश्चन करता था मैं, वो बात अलग है कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किए, बता दो, ठीक है। अब मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ मैं, तो भाई जान ध्यान दीजिए। तो इसीलिए भैया देखिए, आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे, दिमाग सब में सेम होता है, लेकिन काम करने का तरीका सबका क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। कोई किसी का तरीका अच्छा होता है, किसी का तरीका क्या होता है, खराब होता है। आपने देखा होगा, आप एक बंदा, आप पेंटिंग करो और एक बंदा पेंटर है, उसकी वही ड्राइंग वो बनाएगा, वही ड्राइंग आप बनाओगे, लेकिन उसका तरीका अलग रहता है। तरीका आपसे, आप नॉर्मल बंदों की तरह बनाते हो, और जो वो बनाता है ना ड्राइंग, तो उसका अलग तरीके से बनता है, आपको लगेगा ही नहीं कि वो वही चीज बना रहा है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। खैर देखो, सब बंदे बराबर ही है, मेहनत करने का तरीका आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ भैया, शॉर्टकट कामयाबी। ओए ओए सुअर, इधर देख ले, ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया बस इतना ध्यान रखना कि 11th 12th में सीबीएसई में केवल यही हार्ड वर्क होता है, और सॉरी, हार्ड वर्क भी स्मार्ट वर्क भी, जितना ट्यूशन में पढ़ाया जाए उतना आपको आना चाहिए, बस। आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। मुझे पता है, अगर मुझे पता होता, मैं जानता, मैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं तो जानता ही हूँ भैया कि भैया क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वरना मैं सारी नहीं करा देता एक तरफ से क्वेश्चन वगैरह, नहीं करा रहा मैं, मुझे पता है ना क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। सीबीएसई कभी हार्ड लेवल पे आती ही नहीं है, नॉर्मल लेवल या थोड़ा बहुत ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर का आपका लेवल है। लेकिन आप लोग ना पढ़ना ही नहीं चाहते कभी भी। आप पता कब पढ़ते हो, एग्जाम के 1-2 दिन पहले, जब आपके डंडा पड़ता है। सीधा कब होते तुम, जब डंडा जाएगा, वरना आप डीडे रहते हो ऐसे, ठीक है भैया। तो इसीलिए कह रहा हूं भैया, हमेशा थोड़ा बहुत सीधे रहो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते एट लास्ट आपको एग्जाम में कोई स्ट्रेस होने वाला ही नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा। परवेज, सॉरी आपका नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, ठीक है, सही आ रहा, ठीक है। तो भाई
शुरू से ही पढ़ना चालू कर दो, लास्ट में कोई दिक्कत। रोज अगर आप, ध्यान दीजिए भैया, मैं गारंटी दे रहा हूं, रोज आपके ट्यूशन के नोट्स कंप्लीट है, प्लस आपने उन ट्यूशन के नोट्स को रिवाइज कर रखा है। अब अगले 12th में, ध्यान देना भैया, 12th में हर पेपर, हर चैप्टर के बाद एक असाइनमेंट मिलेगा, और उस असाइनमेंट को करने का टाइम रहेगा 3 दिन का। 3 दिन बाद इतना सुतापा करूंगा, ठीक है। इस बार देखो भाई, इस बार 12th ना मेरी बहुत अच्छी नहीं गई, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बड़ा परेशान हो गया इस बार। लेकिन इस बार ना ऑफलाइन ही रहेगी, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा रहेगा, या सामने सामने से मैं लाइव क्लास लेता रहूंगा, ये भी आएगा, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती। पहले मैं ऑनलाइन अलग लेता था, ऑफलाइन अलग लेता, इससे मेरे को दिक्कत होती थी, तो मैं पूरा एफर्ट नहीं लगा पाता था, ठीक है। अब ऐसे चलेगा मामला तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मुझे, ठीक है भैया। तो शुरू से ही सुतापा चलेगा एकदम, शुरू से ही। जिसको मार से और पढ़ाई से डर लग रहा है, बिल्कुल मत आया भैया कहीं अर्जुन या फिर बहुत सारे ट्यूशन, मैं खुद बता दूंगा आपको 4-5 फिजिक्स वाले के नाम, ठीक है भैया। लेकिन मैं भाई शुरू से ही सूत के चलूंगा, शुरू से ही मार के चलूंगा, हाँ शुरू से, पहले दिन से, ठीक है भैया, पहले दिन से बता दूंगा। मैम तू तो मेरे से ज्यादा जानती होगी, ठीक है, ठीक है भैया। देखिए, तो इसीलिए भैया कह रहे हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है, और 12वीं का टाइम देखिए भैया, आप 11वीं में आपको लगता होगा अभी 1 महीना पहले ही आए हो, और इतनी जल्दी निकल गई 11वीं, पता मिलने लगा। 12वीं को और पता नहीं लगता, अब 12वीं प्रैक्टिकल में सब निकल जाता है। इसलिए भैया शुरू से ही, जिस दिन से 12वीं स्टार्ट होगी ना, उसी दिन से लग जाना, और जिस दिन तक लगना, जब तक आपको लग ना जाए कि भैया अब मैं 90+ चला गया, ठीक है। 90+ ना बड़ी बात नहीं होती, आपके हाथ तक 90 नहीं है ना, 12वीं में आ जाएंगे। अरे नहीं आए होंगे, कई बच्चों को नहीं आएंगे, अबे सारा चिल्ला मत, देकर पेपर देके पास हो रखे, बकवास होते मेरे आगे। हाँ, पेपर दिया नहीं, पास होके आ गए, 90 आ गए। हाँ वो बात अलग है, ठीक है, बगैर पेपर दिए पास हो गए, बकवास कर रहे, 90 आ गए। तो भैया वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 12वीं में पेपर देके 90 प्राप्त करना एकदम चुटकियों वाला खेल है, ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे, लेकिन शुरू से ही लगते। पहले दिन ही अगर मैं किसी को पेल दूंगा तो बुरा मत मानना, रिकॉर्डिंग करके मारूंगा, ध्यान रखना, और यही वो रिकॉर्डिंग प्ले करा करूंगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो इसलिए भैया सतर्क रहना, ठीक है भैया, सतर्क। देखो भी मजा बहुत आएगा, मार खाने में मजा बहुत आता है, ठीक है भैया, नहीं सही में बहुत मजा आता है। तो भैया टाइम, और मैंने सुनो 11वीं में, ध्यान दीजिए भैया, 11वीं में मैंने भी अपनी तरफ से कुछ गलतियां की, जैसे कि क्लास लेट स्टार्ट करना थोड़ा बहुत, लेकिन 12वीं में ऐसा नहीं होता, ये भैया ऑन टाइम क्लास थोड़ी, क्योंकि मैं आप सब्सक्रिप्शन भी ले लूंगा जूम का, तो पूरी 1 घंटा चलेगी क्लास नॉन स्टॉप, 40 मिनट 40 मिनट वाला घंटा नहीं रहेगा, तो मैं लेट भी स्टार्ट नहीं करूंगा, ऑन टाइम ही स्टार्ट हुई क्लास, ठीक है भैया। तो इसलिए ध्यान रखना, 12वीं क्लास से एकदम अपने आप को चेंज कर लेना पहले दिन से। पहले जितनी भी गलतियां की, जो भी आप निकम्मेपंती करते थे, जो भी गधापंती करते थे, जिसमें भी अपने टाइम को वेस्ट करते थे, उन सारे कामों को करना बंद कर देना, केवल पढ़ाई, 1 साल पढ़ाई, ठीक है। गजेड़ियों के साथ घूमना, किसी का फोन लेके उसको वापस ही नहीं करना, ठीक है, हड़प लेना, ऐसे काम छोड़ देना, ठीक है भैया। चलो भैया, ठीक है, तो मैं आता हूँ भैया। अब भैया जो ऑफलाइन आ सकता है वो ऑफलाइन ही आएगा, ठीक है भैया। हाँ नहीं तो, अरे बैठी हो, ठीक है। तो खैर जो ऑफलाइन आ सकता है ऑफलाइन ही है भैया, पहले बता रहा हूँ, ऑनलाइन उसको अलाउड नहीं है। जो नहीं आ सकता, जो दूर दराज में है, तो भैया बात अलग है, ठीक है भैया। चलो भैया बात करते हैं भैया, तो क्वेश्चन करा रहा था मैंने, सुबह भी क्वेश्चन कराए थे ऑसिलेशन के। तो पहले बता रहा हूँ भैया, जो ऑसिलेशन के मैंने क्वेश्चन कराए थे उसको देख लेना पक्का, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, सारे का लेवल अच्छा है, ठीक है भैया। मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया। ठीक है भैया, वेव में ज्यादा क्वेश्चन मत करना, जो मैंने करा रखे हो तो नहीं करना, ठीक है भैया। ऑसिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है भैया। ठीक है भैया, एक है, देखिए भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी निकालनी है, एनसीईआरटी का टोटल एनर्जी। टोटल क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है भैया, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या भैया 1 किलोग्राम है, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या भैया 1 किलोग्राम है, वो लटका हुआ है एक स्प्रिंग से, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या भैया 50 न्यूटन पर मीटर,
स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है, ठीक है भैया। द ब्लॉक इज पुल्ड टू द डिस्टेंस, ये मैंने सुबह करा भी रखा था शायद, इतना डिस्टेंस तक खींचा जाता, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो गया भैया 10 सेंटीमीटर। ब्लॉक को मीन पोजीशन से इतना खींचा गया, ब्लॉक को मीन पोजीशन से इतना खींचा गया, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है भैया, जो ऑसिलेशन होने वाली है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा भैया 10 सेंटीमीटर। यहां तक खींचा गया, छोड़ोगे तो फिर क्या होगा मीन पे जाएगा, फिर इतना ही क्या होगा 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, समझिए भैया। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये भैया इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है भैया, फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा मतलब ये हॉरिजॉन्टल ऐसे है, ये मीन थी, मीन पोजीशन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी 0, आपने कहा था खींचे इसको 10 सेंटीमीटर खींचा, मतलब ये क्या भैया एम्पलीट्यूड है, क्या भैया आपका एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, ठीक है भैया। कह रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक, कैलकुलेट फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड टोटल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक क्या होती है बताइए, बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा ना बेहोश कर दूंगा, एक मार मार के। काइनेटिक क्या होगी भैया बता दिया, हाफ mv स्क्वायर। अरे अनपढ़, ये तो मैं बता रहा हूँ, v की वैल्यू क्या होगी, दी नहीं रखी ना, तो फिर कैसे निकालेगी, v निकालने के लिए आप पोजीशन याद है, x इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या होगी भैया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है भैया, ठीक है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अच्छा ये, अच्छा होल स्क्वायर करो, ये वेलोसिटी की वैल्यू है, ये क्या है भैया वेलोसिटी की वैल्यू, यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m, ये क्या होगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अबे कॉस तो दे नहीं रखा, दे ही नहीं रखा ये भैया, तो हमें कॉस नहीं रखा, आप क्या करेंगे भैया क्या दे रखा है, ठीक भैया। तो आपको याद होगा m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है भैया, के बराबर होता है, m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है भैया के बराबर होता है एम्पलीट्यूड। अच्छा एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं भैया, अच्छा एक काम करते हैं भैया, अगर आप देखोगे ना इसकी वैल्यू 1 करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक हो जाएगी। अब बोल रहा है कहाँ की करने होता है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये बोला है काइनेटिक एनर्जी आपको जब निकालिए जब इसका y जो है, ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कितना भैया 10 सेंटीमीटर, आपको काइनेटिक निकालनी है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन x इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर। भैया आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये रखा है, कह रहा है भैया जब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी तब काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो अब देखो हो गया खत्म, k इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है भैया k, याद है। अब एक काम करते भैया a स्क्वायर, इसको क्या दिया कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है दिक्कत, चलो भैया। तो k इक्वल्स टू में हाफ, ये k ये काइनेटिक एनर्जी वाला k है, और ये क्या स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k, ए की मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ ए स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो भैया ए साइन ओमेगा टी है क्या, एक्स है, एक्स है, तो भैया क्या होगा के इक्वल्स टू में हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया खत्म हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया हाफ, के की वैल्यू कितनी रखी बेटा 50, क्या भैया एम्पलीट्यूड क्या भैया इसका 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना भैया 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आगे काइनेटिक, कर लोगे भैया, मैं कर लोगे, चलो भैया ये होगी काइनेटिक। फिर उसके बाद कह रहा भैया पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी भैया, तो ये काइनेटिक निकल आई, पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल क्या होती है भैया आपको याद होगा भैया, पोटेंशियल निकाली थी क्या थी याद है, के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही होगा आपको, तो ये तो थी, तो के कितना भैया 50, एक्स क्या भैया 0.05, सॉल्व कर लीजिए भैया, आ गया पोटेंशियल, टोटल क्या होगी भैया काइनेटिक प्लस, कर लोगे भैया आंसर आ गया खत्म। क्लियर है भैया सबको, क्लियर है, हाथ खड़ा कर लो भैया जिसको उसको क्लियर है, ठीक है चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिठो दो मैं, बिठो दो। भैया एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, वेव्स में बीट की डेरिवेशन आ सकती है? नहीं, बीट की डेरिवेशन आने की संभावना बहुत कम है। सबसे ज्यादा संभावना है उसकी, क्या नाम है, नहीं नहीं, लैपलास करेक्शन न्यूटन एरर। ठीक है, ओए देखिए भैया, पेंडुलम भाई बताया सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसी बात कर रहे हैं यार भाई, वो तो ऑसिलेशन का सुपर। ठीक है भैया, ओए भाई देखिए बेटा, देखो ओए प्लीज बेटा, मैं गाली नहीं देता, क्यों नहीं करवाना चाह रहे हो मेरे मुंह से? देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, 2002 में आया था, एक स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम कई सारे हैं, यहां पर जो दे रखा है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ऐसा बोल रखा है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ही है, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या भैया, 800 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट ये रखा है। ठीक है भैया, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड क्या भैया, 5 सेंटीमीटर, एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वर्क डन इंक्रीजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 5 to 15 वर्क डन, 5 to 15 सेंटीमीटर करने पर कितना वर्क डन होगा? समझ गए भैया, कह रहा है भैया 5 से 15 तक करने में कितना वर्क डन होगा, सबसे मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे करेंगे भैया, ओए तू बता कैसे करेंगे? हाँ, तेरे पीछे कोई बैठा है क्या, बोल। बहुत मारूंगा। देखिए भैया, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क क्या होता है भैया, एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। आप 5 से 15 पे ले आओगे तो जाहिर सी बात है भैया, 15 पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कुछ और होगी और 5 पर कुछ और होगी। जो एनर्जी में बदलाव आया है उतना ही क्या किया आपने उसके ऊपर, वर्क किया। समझ गया, समझ गया, सही यारे, यारे आपको ये सही तो है सबके सामने, यारे समझ गया, समझ गया, समझ गया ना। चलो, एनर्जी वर्क निकालो ना, वर्क, वर्क तो वर्क निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे भैया, एनर्जी, एनर्जी एट 15 सेंटीमीटर माइनस एनर्जी एट 5 सेंटीमीटर। तो भैया 15 सेंटीमीटर की एनर्जी क्या होगी भैया, हाफ के 15 बोलो तो 0.15 का होल स्क्वायर मीटर कर लो, और एनर्जी एट 5 हाफ के 0.05 का होल स्क्वायर, तो हाफ के कॉमन ले लीजिए, 0.15 का होल स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। कर लो भैया सारे, ये है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, 12वीं में काम आएगा, नकली से रीडिंग है। ठीक है, हाँ इसमें काइनेटिक नहीं बोला, उसने कहा कितना वर्क किया, वर्क किया तो भैया, हाँ भाई ध्यान दीजिए। चलो भैया, अब और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं। एनर्जी कोई सी भी ले, नहीं, एनर्जी जब खींचेगा स्ट्रेच करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ही ले सकता है। समझ गया, अगर छोड़ेगा तब वो मोशन करेगा, तब काइनेटिक का लेगा। ठीक है, समझ गया। देखिए भैया, और प्यारे क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई ध्यान दीजिए, हाउ डेयर यू, अपने ऊपर साले उसको। चलो भाई देखिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, बेटा प्लीज आयुष प्लीज, तू आया था ना, मैंने पता जब तू पहली बार क्लास में एंट्री मारा, मैंने कहा लड़का ना 90 वाला है, साला उल्टा नंबर कर दिया तूने पूरा। ठीक है, कह रहा भैया स्प्रिंग compressed by 0.2 मीटर डेवलप्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स 25 न्यूटन। एक स्प्रिंग को 0.2 मीटर तक कंप्रेस किया गया और इस वजह से उसके अंदर 25 न्यूटन का क्या आया, रिस्टोरिंग फोर्स आया।
ठीक है भैया। अब स्प्रिंग करेंगे, ऑसिलेशन बढ़ रहा है, ठीक है भैया। द बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ओवर इट, डिटरमाइन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा भैया एक्सटेंशन कितना किया था हमने 0.2 मीटर, और इसकी वजह से जो फोर्स आया कितना है 25 न्यूटन का। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स अपॉन में एक्स। बेटा हमें मत सिखाइए ये सब चीजें, लड़कियां नहीं होती ना, डायलॉग मार देता है एक। ठीक है ओए, तो भैया देखिए क्या आ गया 25 डिवाइड बाय 0.2, तो भैया क्या आ गया, ये लग गया, क्या आ गया बेटा 125 न्यूटन पर मीटर आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है भैया। अब कह रहा भैया बताइए कि फोर्स कांस्टेंट क्या, निकाल दिया फोर्स कांस्टेंट, आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है भैया, द डिप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अंडर द वेट ऑफ द बॉडी एंड, कह रहा है भैया कि डिप्रेशन निकालना है। ठीक है भैया, आपको निकालना भैया, ठीक है, डिप्रेशन बॉडी एंड पे। देखिए भैया कह रहा भैया 5 किलो जब हमने फोर्स लगा दिया, 5 किलो जब हमने वेट लटका दिया, तो उसकी वजह से कितना एक्सटेंशन आएगा, उसकी वजह से कितना एक्सटेंशन आएगा। तो हमने फोर्स कितना लगा दिया भैया, 5 किलो लगाया ना भैया, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है भैया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या भैया 125, तो आपको क्या निकालना भैया डिप्रेशन एक्स, एक्स निकालना है, या वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो, नहीं समझे। फोर्स क्या होता है भैया के एक्स होता है, या के वाई ले लो, एक्स ले लिया, ठीक है भैया। तो ये बोल रहा है भैया आपको एक्स निकालना है, तो एक्स क्या होगा एफ अपॉन में के, एफ क्या भैया 50 न्यूटन, क्योंकि 5 किलो का वेट अप्लाई किया आपने, 5 किलो बोलते 50 न्यूटन है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो निकाल लोगे भाई, चलो भैया हो गया। ठीक है भैया। उसके बाद क्या रहा भैया, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग का, अंकित स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, पढ़ नहीं रहा बेटा, T इक्वल्स टू 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट K अपॉन में M, M अपॉन में K, सॉरी अरे उल्टा ही कर दिया मैंने। ठीक है भैया, ये हो गया। मास कितना है बेटा, मास कितना है 5 किलो का, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भैया 125, सॉल्व कर लोगे, आ गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल स्कूल 2004 में आया था, अगला क्वेश्चन सेंट्रल स्कूल 2004 में आया था। ठीक है भैया, तो भैया सेंट्रल स्कूल 2004 में मिटोरो कहाँ है वो, देखिए भैया अपेक्स लिखा है बॉडी ऑफ मास 0.2 kg। वो भाई प्लीज यार ये क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, बॉडी का मास क्या भैया 0.2 किलोग्राम। ए भैया 0.2 किलोग्राम ऑफ मास हैंग्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग व्हेन 0.02 kg, क्या कह रहा है, मोर मास इज एडेड टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा भैया क्या कह रहा है, ओए कह रहा भैया एक मास है जिसका, सॉरी एक बॉडी है जिसका मास 0.2 kg है, और ठीक है भैया मास हैंग एट द स्प्रिंग, स्प्रिंग से लटका हुआ है 0.2 किलोग्राम। ठीक है भैया इसका मास है, ये स्प्रिंग से लटका हुआ है। ठीक है भैया, कह रहा भैया इसके अंदर एक्स्ट्रा मास और ऐड किया जाता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा मास और, एक काम कर प्रजापति तू इधर आजा, आजा आयुष तू खड़ा, तू आगे बैठे यहाँ पे, आगे तेरे को खुराक मिलती रहेगी ना, आजा आजा। तेरे पापा का वही नंबर था ना, इससे कॉल आई थी मेरे पे, हाँ नहीं तेरे में, तेरे 2 नंबर है मेरे, एक पापा का होगा, आजा बैठ साले यहाँ पे, चल पढ़ नहीं रहा सुअर कहीं का, भैंसा हो रहा है खा खा के।
ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया इसमें एक्स्ट्रा, ये भैया इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है भैया 0.2 kg ऑफ मास हैंग्ड एट द स्प्रिंग, स्प्रिंग के एक एंड पे रखा हुआ है। कह रहा है 0.02 kg, ठीक है भैया, मोर मास एडेड टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग, इट स्ट्रेस 7 सेंटीमीटर मोर। जब इसके ऊपर और ऐड कर दिया जाता है तो इसके अंदर 7 सेंटीमीटर का कितना मास होता है, 0.022 kg। ये हो जाएगा ना भैया, पहले तो इतना था, लेकिन जब ये वाला मास भी ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा। और उसकी वजह से जो एक्सटेंशन आई कितनी है भैया, 7 सेंटीमीटर। कितनी है भैया, 0.07 मीटर। ठीक है भैया, इतनी आई एक्सटेंशन। कह रहा भैया इफ द 0.2 kg मास इज रिमूव, कह रहा भैया अगर 0.2 kg वाला मास, ये वाला मास जो ऐड किया है इसको रिमूव कर दे, क्या करते हैं भैया, सेकंड केस में रिमूव कर दें, तो कह रहा भैया ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है भैया, ऑसिलेट करने लगता है। ये पूरा सिस्टम क्या होता है भैया, खींचा है कितना, ये मान लीजिए कहाँ है, मीन पोजीशन x = 0 पर है, आपने इतना फोर्स लगाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतना स्ट्रेच हो गया। मतलब ये एक तरह से क्या हो भैया, फोर्स लगाया आपने, जैसे फोर्स से खींचते थे ना, यहाँ पे आपने इतना फोर्स लगाया। कह रहा उसके बाद आपने इसको क्या किया, हटा दिया। क्या किया, हटा दिया। फिर 0.02 kg हो गया इसका मास। तो भैया एक्सटेंशन कितना था, 7। जब हमने इस वाले मास को हटा दिया तो फिर क्या हो गया, ये ऑसिलेट करना चालू हुआ। 7 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 7 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, इस लेवल से इस लेवल 7 सेंटीमीटर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे प्रोसेस लगातार क्या होगा भैया, करता रहेगा। समझ गए भैया। तो देखिए भैया यहां पर जो फोर्स ऑसिलेट करा रहा है वो कौन सा है भैया, 0.02 kg वाला मास। 0.02 kg वाले मास ने जो भी फोर्स क्रिएट किया वही क्या कर रहा है भैया, इसको ऑसिलेट करा रहा है। तो अच्छा चीज देखिए भैया, जीरो मास, देखिए भैया आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ध्यान दीजिए भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको नहीं दे रखा। तो अच्छा एक चीज देखिए भैया, mg, ये m किसका होगा बताइए भैया, 0.02 kg का, और इसकी वजह से एक्सटेंशन आई कितनी, x, और x की वैल्यू क्या भैया, समझ गया भैया। ये जो 2 kg का मास था ये केवल इनर्शिया प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है भैया, ताकि ये लगातार ऑसिलेट करता रहे। क्योंकि अगर ऑसिलेट करना है तो आपको पता 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो इलास्टिसिटी, दूसरा इनर्शिया। मास की वजह से ही इनर्शिया आता है। तो 0.02 kg जो 0.2 kg जो है वो इनर्शिया प्रोवाइड करने के लिए है, और जो स्ट्रेच करने के लिए है वो 0.02 kg वाला है। तो भैया देखिए यहाँ पर मास क्या लूंगा, 0.02 kg, जी की वैल्यू क्या है 10, के नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से, इस वेट की वजह से जो एक्सटेंशन हुआ क्या भैया, 0.07। तो के की वैल्यू आ गई। हे भैया क्वेश्चन कह रहा है भैया व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ, तो मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई √ m अपॉन में k। तो भाईजान देखिए 2 पाई m क्या है, कहा गए कौन, देखिए यहां पर वो मास आता है जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग मास आता है, क्या आता है भैया, तो ऑसिलेट कौन कर रहा है भैया, 0, यहाँ पे 2 मास है, एक तो 0.02 kg है और एक क्या भैया 0.2 kg है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेट कर रहा है वो क्या भी आपका 0.2 kg है, और के क्या भैया, यहाँ से डाल दीजिए आंसर आगे, कर लोगे भैया। ये जो मास है ये 0. वैल्यू जो ठीक है 0.2 kg मास क्या भैया, ऑसिलेटिंग मास है, ऑसिलेटिंग मास है। और 0.02 kg वाला मास जो कर रहा है भैया, फोर्स क्रिएटर है, ये फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है भैया, तो ये हो गया। भैया एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है भैया, बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। अंकित गुप्ता तू क्लास में यहाँ पर ही बैठा है, क्लास में क्या 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 है? क्या बेटा पीछे क्यों देख रहा है, पीछे क्यों देख रहा है? झूठा पानी पीले, साढ़े झूठा ही होगा, तुमने झूठे। यही बैग में स्कूल में ले आता था, पूरे 12वीं 11वीं यही बैग लिया, इतना ही बड़ा, हाँ इतना ही बड़ा था, इतना ही बड़ा बैग होता था मेरा, एक कॉपी और एक किताब,
और किताब के ऊपर सारी किताबों की जिल्द, मतलब समझी। किताब देखो बताता क्या होता है। ये जैसे फिजिक्स की किताब ले आता था, मेरे को फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता था, फिजिक्स किताब से ही उसके ऊपर केमिस्ट्री का भी जिल्द फाड़ के लगाया था, मैथ का भी फाड़ के, सबका लगाया था। ठीक है, मैथ का नहीं आता था, मैथ की छोटी होती थी। ठीक है, तो जैसे केमिस्ट्री वाले सर आते थे तो मैथ का हटा के वो दिखा दिया ऐसे, आता है एलसी नंबर उन लोग, कभी किताब नहीं लेगा, एक रफ और बस किताब एक। हाँ, अब तो पढ़ने में तेज था इसलिए हो गया, हल्का थोड़ा समझ रहा है क्या। ठीक है, ओए देखिए भैया क्वेश्चन देखिए, अगला वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और सीबीएसई दिल्ली 2003 कंपार्टमेंट में आया था। ठीक है भैया, दिल्ली कंपार्टमेंट में आया था। देखिए भैया, और हाँ एक बात और बता दूं भैया, पेपर देने जाने से पहले जितने क्वेश्चन पेपर मैंने भेज रखे हैं, जिनका कल पेपर है वो सारे कर लेना। ठीक है, चलो देखिए भैया, कह रहा 5 किलो का कुल्हार है, कुल्हार मतलब कोई ऐसी ब्लॉक है नॉर्मल सा। ठीक है, देखिए मिट्टा, भैया कह रहा भैया ये रॉड है, इसके ऊपर कुल्हार लगा हुआ है, कुल्हार मतलब जैसे कि एक तरह का पिस्टन है। ठीक है, ऐसा ब्लॉक है, इसके इसमें यहां से पार पार छेद है, ऐसा है। ठीक है भैया, और कह रहे इसी के इस कुल्हार के एक एंड पर क्या लगा भैया, स्प्रिंग लगी है ऐसा करके। ठीक है भैया, अगर मैं इसको ऐसा करूंगा ना इधर की तरफ, तो ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, मतलब जैसे कि एक तरह से देखिए ऐसा कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा फिक्स है। ठीक है, मतलब ये तो फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, स्प्रिंग लगी है, पिस्टन की तरह मूव करने लगे, यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी है ना इस वाले एंड पर, वो स्प्रिंग इस वाले एंड से। ठीक है भैया, जब स्प्रिंग में थोड़ा बहुत कंप्रेस करता हूँ तो उसके अंदर क्या होगा, ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, तो उसकी वजह से ये इसके अंदर मूवमेंट चालू हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये कह रहा है ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह का डिजाइन है, और इसका मास क्या भैया 2.5 किलोग्राम। ठीक है भैया, हाँ कह रहा भैया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट देखा 500 न्यूटन पर मीटर, ये रखा है। क्या भैया, इज स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, कह रहे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रिक्शन फ्रिक्शन। क्या भैया, हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर, द कुल्हार इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कह रहा भैया जब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है जहां पर ऑसिलेशन नहीं हो, कह रहा वहां सर इसको कितना डिस्प्लेस किया गया, 10 सेंटीमीटर। कितना किया भैया, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक किया तो 10 सेंटीमीटर कंप्रेस करोगे एक्सपेंड करोगे तो उससे आगे नहीं जाएगा, उसी के अंदर क्या करेगा भैया, लगातार ऑसिलेट करता रहेगा। 0.1 मीटर एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक भैया, क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया, दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, खत्म हो गया क्वेश्चन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता भैया, टी 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के। बेटा एम कितना है, ऑसिलेटिंग मास, ऑसिलेटिंग मास क्या भैया 0.2 kg, और के क्या भैया स्प्रिंग कांस्टेंट, कहा गया 500, कर लोगे, आ गया, चुप हो जाओ थोड़ी देर। ठीक है, अगला देखिए भैया, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बता, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बता ना, चुप रहे साढ़े। देखिए भैया ऑसिलेशन में पोजीशन होती है y इक्वल्स टू में a sin ओमेगा t, वेलोसिटी क्या होती है भैया a ओमेगा cos ओमेगा t, और एक्सीलरेशन होता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इसको एक कर दूं तो पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इसको एक कर दूं तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इसको एक कर दूं तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा भैया, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी मैक्सिमम पोजीशन क्या होती है a, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है a ओमेगा, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है a ओमेगा स्क्वायर। माइनस मत बोलना, ठीक है भैया, केवल मैग्नीट्यूड का काम है यहाँ पे। ठीक है भैया, तो बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। ठीक है भैया, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो मैक्सिमम स्पीड बोले तो ये, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन बोले तो ये। तो भैया देखिए 10 से 0.1 ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, है ना भैया, तो 2 पाई टी ये निकाल लिया, पेल दो यहाँ पे। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा भैया, एक्सीलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होगा ए तो पता ही है 0.1, और इसको पेल दो यहाँ से, खत्म कर लोगे भैया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है भैया, टाइम कितना, ठीक है भैया, तो भैया देखिए
एक क्वेश्चन है, ठीक है भैया, जल्दी से फटाफट उसको भी कर लेते हैं। ये भी सेंट्रल स्कूल 2007 में आया था। थर्मो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब पूरी एनसीईआरटी, थर्मो में 7 क्वेश्चन तो खुले एनसीईआरटी में है। मुंह पे मुक्का मारूंगा, उसमें 3 तो रेफ्रिजरेटर के हैं, बस इसके लिए तो मुक्का ही होगा। इसका पूरा मुंह कवर हो जाएगा इतने रैपटे में। 11 देखिए भैया, ओए देखिए भैया, भाईजान प्लीज देखिए भैया, सॉरी, ठीक है भैया। बेटा एक मिनट को, अगर आप स्प्रिंग को सीरीज में लगाते हो तो आपको बता दो भैया, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो होता है 1 बाय में। 2 स्प्रिंग है, ये दोनों सीरीज में लगी है, बोले तो ऐसे, एक स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग, K1 K2 K3, इन तीनों का आपने क्या लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है। तो भैया जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा आपका 1 बाय टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, 1 बाय में K1, 1 बाय में K2, 1 बाय में K3। याद है रेजिस्टेंस वाला? रेजिस्टेंस में ऐसे ही होता था, नहीं पैरेलल, ये तो पैरेलल में होता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। अब देखिए भैया, अगर आप 2 स्प्रिंग को पैरेलल में लगाते हो, जोड़ते हो, ठीक है भैया, इसको फिक्स कर दो, इधर से खींचो, ठीक है भैया, इसका कांस्टेंट क्या, K1, इसका कांस्टेंट K2, इसका कांस्टेंट K3, तो जो टोटल कांस्टेंट